हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी अकेडमी पर। दोस्तों, आज जो हम करने जा रहे हैं वो सिंटेक्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम प्रोनाउन की एरर पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। प्रोनाउन को समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि प्रोनाउन होता क्या है, उसका प्रयोग क्यों होता है। तो प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो हमारे नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ये तो सभी को पता है। वही है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन। वो शब्द जो हमारे नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे सीता इज ए स्टूडेंट, सी इज राइटिंग अ लेटर। सीता एक विद्यार्थी है और वो पत्र लिख रही है, तो सी हमने यूज किया सीता के स्थान पर। तो ऐसे ही हमने मोहन इज अ प्लेयर, ही इज प्लेइंग नाउ। मोहन एक खिलाड़ी है और वो उस समय खेल रहा है, तो हमने यूज किया मोहन के स्थान पर। तो ही और सी ये हमारे क्या हुए, प्रोनाउन हुए। अब इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं। आपने देखा, अगर हम सेंटेंस बोले सीता इज ए स्टूडेंट, सीता इज राइटिंग अ लेटर, मोहन इज ए प्लेयर, मोहन इज प्लेइंग नाउ। तो हम अगर बार बार किसी भी नाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे हम अगर बार बार सीता सीता बोल रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा अटपटा लगता है। ये कहानी को रोचक बनने से रोक देते हैं। तो कहानी में जो नाउन आ रहे हैं उनकी बारंबारता को रोकने के लिए, नाउन की बारंबारता को रोकने के लिए कि जो नाउन है वो बार बार ना आए, नाउन की बारंबारता को रोकने के लिए हम प्रोनाउन शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस, इसकी हम एरर पे चलते हैं। इसकी गलतियां किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप में से याद रखिए कि किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर तथा जेंडर, आप उसका पर्सन कौन सा लगाएंगे, उसका नंबर कौन सा होना और उसका जेंडर कौन सा होना चाहिए, ये आपके पहले वाले नाउन के अनुसार आता है जो उससे पहले नाउन आया है। ठीक है ना। इसको समझने के पहले हम समझते हैं कि प्रोनाउन, पर्सन और जेंडर होते कौन कौन से हैं। हमेशा याद रखिए, जो प्रोनाउन में पर्सन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो नंबर होते हैं, जेंडर नंबर, वो सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई और बी दो है, सेकंड पर्सन में यू है, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, सी, इट और प्लूरल में आपका ते है। आई और वी ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। हमेशा याद रखो इस ट्रिक से कि जो पर्सन या वो प्रोनाउन जो आपके स्पीकर बोल रहे हैं, स्पीकर हैं या बोल रहे हैं, वो हमारे पर्सन कैसे कहलाएंगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहलाएंगे। जो हमारे स्पीकर हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं, तो मैं और हम, यानी कि आई और वी हमारे कौन से होंगे, फर्स्ट पर्सन, जिनमें आई जो है वो सिंगुलर है, प्लूरल आपका वी होगा। उसी तरह आपका सेकंड पर्सन, जो आपको सामने सुन रहा है, तो सुनने वाले कौन है, आप लोग हैं, तो यू, यू आपका क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन। ये एक वचन हो सकता है और बहुवचन दोनों हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। सिंगुलर में आपका वह ही और सी, तो ये भी आपका वह होता है, ये भी आपका वह होता है, और ये भी आपका वह होता है। लेकिन वह जो है हमारा, ये लगता है पुरुष के लिए, यानी कि मेल के लिए, और सी जो है आपका वो लगता है फीमेल के लिए, और ये आपका लगता है नपुंसक लिंग, जो कि आपकी नॉन लिविंग जीव है। और दे आपका इसके नीचे का क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, अब इसका जो आएगा मतलब कौन सा है, तो ये आपके सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। इनके केस हैं वो तीन प्रकार के, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो नॉमिनेटिव केस जो होते हैं वो हमारे होते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग आते हैं, इनकी इसमें बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस हमारे जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं, उनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। और पजेसिव केस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट दोनों स्थान पर आ सकते हैं, लेकिन ये किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार प्रकट करते हैं। तो ये अगर एडजेक्टिव है तो माई, आवर, योर्स, हिज, हर, स्टेट्स और देयर होगा। पजेसिव प्रोनाउन है तो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स होगा। जैसे अगर किसी वस्तु में मेरा अधिकार है तो मैं मेरा केवल लगाऊंगा माई, किसी वस्तु पर हमारा अधिकार है तो आवर, तुम्हारा अधिकार है तो योर। उसी तरह ये आगे आपकी चलती रहती है। अगर आप कहीं पर भी कोई भी केस लगा रहे हो तो हमेशा याद रखना कि उसके जो भी आप प्रोनाउन लगाओगे वो उसके नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग ही लगने चाहिए। ठीक है ना। तो देखते हैं, अभी पुराने रूल पर हम चलते हैं। जैसे ये कह रहा था कि कोई भी प्रोनाउन अपने पर्सन, नंबर तथा जेंडर के अपने नाम, अपने से पहले वाले नाम के अकॉर्डिंग ही आएगा। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जो हैं वो बहुत सारे हैं, तो अपने की अंग्रेजी जो आएगी यहाँ पर देयर आएगी, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे लिखा है एवरी डॉटर शुड ओबे देयर पेरेंट, तो डॉटर जो होती है वो होती है लड़की, यानी कि ये क्या है, सी है। और सी के साथ अपने की अंग्रेजी आप यहाँ पर देखोगे तो क्या आई है, हर आई है। यानी जब हम किसी चीज पर अधिकार दिखाएंगे तो क्या आएगी, हर आएगी। तो यहाँ पर क्या सही होगा, हर सही होगा। तो देयर को काट के हमारा क्या आएगा, हर आएगा। ये ध्यान रखें, ये आपकी एक तरह से गलती आती है। दूसरी चीज, अगर आपका कोई भी नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव केस की मीनिंग होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्ट, यानी कि नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो आई, वी, यू, ही, सी, इट होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो मी, अस, यू, हिम और हर होना चाहिए। तो यू जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक जैसा होता है, तो इसकी गलती नहीं है। लेकिन आई अलग है, मी अलग है, बी अलग है, अस का अलग है। ठीक है ना। तो ये आपका आता है आई लाइक यू, तो आपकी
हमने जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर पढ़ा है वो हमारा होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट आता है। तो हमारी लाइक यहाँ पर वर्ब है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आया है जो कि सही है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट सही है। ऐसे ही यहाँ पर नो, नो का जो है सब्जेक्ट यू है, सही है, लेकिन इसका जो मी आई है वो आपको पता है गलत है, तो आई का क्या होगा, आई को काट के मी आएगा। तो यहाँ पर मी सही होना चाहिए। दिस इज माई पेन, जी मेरा पेन है, तो ये अपनी अंग्रेजी मतलब दिखा रहा है कि अधिकार दिखाने की, तो दिस इज माई पेन आपका ही सही होगा। अगले रूल पर चलते हैं। इन्होंने लिखा है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, अगर कोई भी दो नाउन ऐसे हैं जो एक वचन है और वो क्या हैं, एंड से जुड़ जाते हैं, और अगर उन दोनों से पहले हमारा ईच या एवरी लगा हुआ है, ईच या एवरी लगा हुआ है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी और प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर ही होना चाहिए, एक वचन ही होना चाहिए। तो जैसे एवरी गर्ल और एवरी टीचर एक वचन है, और यहाँ पर जो गर्ल है तो गर्ल के साथ अपनी अंग्रेजी क्या है, हर, ठीक है। लेकिन लिखा ईच टेबल और ईच चेयर, और दोनों कैसी चीजें हैं, नॉन लिविंग चीजें हैं। तो यहाँ पर अपने की अंग्रेजी सिंगुलर में आपने देखी क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो इट के साथ अपने की अंग्रेजी क्या है, इट्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इट्स आएगा। तो देयर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और आपका आएगा यहाँ पे इट्स। इस तरह से आपको इसमें गलतियां मिलती हैं। अगला है आपका, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को हम आइदर और से जोड़ दें, नाइदर नॉर से जोड़ दें या और से जोड़ दें, तो जो प्रोनाउन जो आएगा वो हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, पास वाले सब्जेक्ट का हमेशा किसके आएगा, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। जो आपका नियर है, जो सब्जेक्ट आपका नियर है, पास है, उसके अकॉर्डिंग आपका आएगा। जैसे आइदर मोनिका और रिचा हैज परचेज हर कार, तो हैज के पास या हर के पास सबसे ज्यादा जो पास सब्जेक्ट पड़ेगा कौन पड़ेगा, रिचा पड़ेगी, तो रिचा के अकॉर्डिंग है सही है हर सही है, तो ये सेंटेंस सही है। नाइदर रमेश नॉर रीना, इससे देखो नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े, रमेश और रीना, और रीना के हिसाब से रीना एक वचन है तो हैज तो सही है, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए, रीना लड़की है, तो लड़के के हिसाब से हिज की अंग्रेजी आपकी क्या आएगी, हर आएगी, तो यहाँ पर हिज को काट के आपका हर होगा। ऐसे ही सुमन और कोमल दो शब्द जोड़े, कोमल और कोमल, बाज सहायक क्रिया एक वचन है और इसके साथ जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, हर आना चाहिए, तो ये सेंटेंस भी आपका सही है। ऐसे लिखा आइदर सीता और हर फ्रेंड्स फॉरगेट, फॉरगेट में ऐसे एस नहीं लगाओ, सेकंड फॉर्म लगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा है हर फ्रेंड्स, एक से ज्यादा दोस्त हैं, तो यहाँ पर अंग्रेज अपने की अंग्रेज जो है हर ना होकर क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका आएगा देयर। तो हमेशा याद रखना कि जो भी पजेसिव केस आएगा, या आपका कोई भी जो भी नाउन आएगा, या आपकी जो भी वर्ब आएगी, तो वर्ब हमेशा अगर दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर और से जुड़ रही है तो हमेशा एक वचन में रहनी चाहिए। या हम बोल सकते हैं कि जो पास में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, ऋचा के अकॉर्डिंग है जाएगा, रीना के अकॉर्डिंग है जाएगा, कोमल के अकॉर्डिंग बा जाएगा। आपको ये सुमन, नवमित और मोनिका को नहीं देखना है। आगे वाले रूल पर चलते हैं। जब दो या तीन पर्सन का प्रयोग एक ही वाक्य में हो, मतलब हम कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन हमारा आई था, सेकंड में हमारा यू था, और थर्ड में हमारा ही था, अगर ये तीनों एक ही वाक्य में आते हैं तो उनको क्रम किस तरह से हम लगाएंगे। तो हमेशा याद रखें कि यदि बात बुरी है, अगर कोई अच्छी बात है, कोई अच्छी बात है, गुड बात है, तो हम इसको लगाते हैं 231 के फॉर्म में, और अगर कोई बुरी बात है तो हम इनको लगाते हैं 321 के फॉर्म में, सॉरी 300 की नहीं, 123, यहाँ पर सॉरी 321 नहीं होगा, 123 के फॉर्म में। 123 का मतलब क्या है, दो से होता है सेकंड पर्सन, तीन से थर्ड पर्सन, आई से फर्स्ट पर्सन, ऐसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। अब जैसे मैंने ये इसने लिखा ही यू एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, हम जो तीनों लोग हैं, ही तुम है, तुम और मैं, वो अच्छे दोस्त हैं। तो एक अच्छी बात है, गुड है, तो 231 के फॉर्म में ये होना चाहिए। आपको पता है कि 231 में यू पहले आएगा, उसके बाद आपका ही आएगा, उसके बाद आपका एंड आई आएगा, तो ये सेंटेंस आपका सही होगा। और जो वर्ब होगी हमेशा प्लूरल होगी। ऐसे यू कैन, आई कैन डू दिस वर्क, तुम और मैं ये काम कर सकता हूँ, तो ये भी अच्छा काम है। तो 231 के फॉर्म में लिखोगे, 231 में यू सबसे पहले है, और तीन इसमें है नहीं तो एक है, तो ये सेंटेंस हमारा पहले से सही लिखा हुआ है। लेकिन लिखा यू, यू ही एंड आई आर थीप, तुम वह और मैं चोर हैं, तो ये हमारी बुरी बात है, ये हमारी बुरी बात है, तो इसको जो रखना पड़ेगा आपको 123 के फॉर्म में। तो 123 के फॉर्म में जैसे ही इसको रखोगे तो आई आपका पहले आएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन का यू आएगा, और उसके बाद आपका थर्ड पर्सन का ही आएगा, तो इनका क्रम ऐसा होना चाहिए। तो अगर कोई अच्छी बात का आवाज होता है आपको तो 231 का फॉर्म होना चाहिए, अगर आपको किसी बुरी बात का आवाज होता है तो 123 का फॉर्म होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगर वाक्य में ईच अदर और वन अदर का प्रयोग हुआ है, ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग हुआ है, तो दो लोगों की अगर बात होगी तो आपको लगाना है ईच,
जब दो लोगों की बात होगी तो आपको लगाना है ईच अदर। और जब दो से अधिक की बात होगी, दो से अधिक की बात होगी तो हमको लगाना है वन अनदर। जैसे रणवीर एंड दीप का लव ईच अदर, तो यहाँ पर दो लोग हैं, रणवीर और दीप का, तो ये ईच अदर आपको सही है सेंटर। ऐसे दी चिल्ड्रन लव वन अनदर, चिल्ड्रन लिखा हुआ है यानी एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा वन अनदर, जो कि सही है। लेकिन लिखा रमेश एंड महेश आर क्वेरल्ड वन अनदर, तो रमेश और महेश दो लोग हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, तो वन अनदर की जगह क्या आ जाएगा आपका ईच अदर से ही होना चाहिए। अगला, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो, उसका प्रयोग हम जनरली व्यक्तियों के लिए करते हैं, और ये होता ही है हु का प्रयोग। तो इस सेंटेंस में आपको ये भी चेयर रखना है कि हु के बाद जो भी वर्ब आएगी वो इस वाले नाउन को देख के आएगी। द गर्ल हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर इन माई बेस्ट फ्रेंड, तो हु हमारा गर्ल के लिए यूज हुआ है। इसी तरह देखो लिखा है इट इज हु, इट इज हु आई, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो इट इज आई, आई को देख के यहाँ पर क्या आना चाहिए था, एम आना चाहिए था। तो ये यहाँ पर दो गलतियां आपको याद रखनी पड़ेंगी, यहाँ पर आपको दो गलतियां याद रखनी पड़ेंगी। इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, तो हमेशा रखना हु के बाद जो भी वर्ब आती है वो उसके से पहले आए नाउन के अनुसार ही आएगी। दूसरी चीज, हम जो हु का करते हैं प्रयोग वो किसी व्यक्ति के लिए, और ऐसे हुम का भी प्रयोग हम किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। अंतर से बिना हु वो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है, हुम आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। हु जो शब्द है जिसका प्रयोग हम व्यक्तियों के साथ तो करते हैं, उसका निर्जीव वस्तुओं के लिए भी करते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज द काउ बॉय हु माई लव, तो ये सेंटेंस आपका सही है क्योंकि यहाँ पर बॉय की बात हो रही है और यहाँ पर हुम लगा हुआ है। आई नो द गर्ल हु इज ब्रदर बाय मदर, तो ये भी सही है आपका क्योंकि हुज का प्रयोग हम व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए करते हैं। द कंप्यूटर हुज सीपीयू इज नॉट वर्किंग, तो हुज का प्रयोग हमारे कंप्यूटर के लिए हुआ है, तो ये भी आपका सेंटेंस सही हुआ। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी अकेला किसी वर्ग का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो जैसे हम रिलेशन में करते कैसे, अगर हम आई लगा रहे हैं तो हमारा होना चाहिए माई सेल्फ, अगर हम ही का लगा रहे हैं तो हमारा होना चाहिए हिमसेल्फ, ये ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट में कभी नहीं आएगा। तो माई सेल्फ डिड दिस वर्क ये गलत है, इसके साथ आपका सर्नाउन भी आना चाहिए, तो आई आपका आना चाहिए, तो आई आपका लगेगा तभी सेंटेंस होगा आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। अगला देखते हैं, कुछ हमारी वर्ब है। अवेल हो गया, एब्सेंट हो गया, अप्लाई हो गया, अवेंज हो गया, विटेक हो गया, ड्रिंक हो गया, एंजॉय हो गया, ओवरस्लीप हो गया, फ्लाइट हो गया, रिजाइन हो गया, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, और इनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गर्ल्स एस्टेंट देमसेल्फ, गर्ल्स एक से ज्यादा थी इसलिए हमने क्या लगाया देमसेल्फ, बी इंजॉयड देमसेल्फ। अब बी जो आया है आपका बी, और बी का क्या होता है आवर, तो ये आपका देमसेल्फ गलत है, आना तो पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा लेकिन कौन सा आएगा आवर सेल्फ आएगा, तो आवर सेल्फ यहाँ पर क्या होगा सही होगा। ये चीज रखना, जैसे यहाँ पर एक लड़की होती द गर्ल, तो यहाँ पर क्या हो जाता हर सेल्फ, तो ये नाउन के अकॉर्डिंग आएगा, ये चीज याद रखना कि अगर यहाँ पर प्लूरल है तो इधर भी प्लूरल आएगा। उसी हिसाब से अगर यहाँ पर आई होता, बी की जगह आई होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता माई सेल्फ, यू होता तो योर सेल्फ। ठीक है, आगे ऊपर चलते हैं। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हम आइदर का यूज करेंगे, दो व्यक्ति आपके हैं या दो वस्तु हैं तो आपको यूज करना है आइदर। ठीक है ना, और अगर दो से आइदर या नाइदर, दो में से कोई एक, दो या दो से में से कोई नहीं, तो हम दो के लिए हम यूज करते हैं आइदर और नाइदर। लेकिन जब बात होगी दो से अधिक की, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, तो हम आइदर के स्थान पर यूज करते हैं एनी, और नाइदर के स्थान पर यूज करते हैं नन। जैसे नाइदर ऑफ दीज टू चिल्ड्रन, तो यहाँ पर दो कितने बच्चे हैं दो चिल्ड्रन, तो नाइदर हमारा सही है। नन ऑफ द स्पोर्ट्समैन ऑफ आवर स्कूल, तो स्पोर्ट्समैन ज्यादा है, एम ई एन लगा हुआ है, तो ये सही है। एक ही चीज याद रखना कि इनके साथ जो क्रिया आती है वो हमेशा एक वचन आती है। ठीक है ना, बहुवचन की क्रिया इनके साथ प्रयोग नहीं की जाती। आगे, यदि वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग हुआ है, मान लो वन आपका होता है जिसका मतलब होता है यहाँ पर प्रत्येक, यहाँ इसका मतलब क्या होगा आपका प्रत्येक, अगर ये वाक्य के स्थान में आ रहा है, और अगर आपको इसके साथ अपने की अंग्रेजी लगाना हो, जैसे हम आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई लगाते हैं, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर लगाते हैं, उसी तरह अगर वन आता है तो वन के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी वन, ये आपकी लगती है। तो यहाँ पर जो आपका हिज है वो आपका गलत होगा, वन शुड डू वन शुड डू की अपनी की अंग्रेजी आपकी क्या आएगी वन से आएगी। दोस्तों, ये थे आपके प्रोनाउन के, नेक्स्ट वीडियो में और हम जो करेंगे वो हम करेंगे एडजेक्टिव के तरह, और उसके बाद हमारे होंगे एडवर्ब की और प्रीपोजिशन के तरह। नेक्स्ट पार्ट पार्ट 3 सिंटेक्स का बहुत ही जल्द अपलोड होगा।